इंडिया गठबंधन के सांसदों की बैठक, स्पीकर पद का उम्मीदवार नहीं उतारेगा इंडिया गठबंधन। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। सुबह 10 बजे सभी सांसदों की बैठक इंडिया गठबंधन की होगी। डिप्टी स्पीकर को लेकर दबाव बनाएगा विपक्ष। पहले यह खबर आई थी कि इंडिया गठबंधन की ओर से स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार उतारा जा सकता है और कहीं ना कहीं अपना संख्या बल जांचने की भी कवायद होती, लेकिन शायद ये समझ में आ चुका है इंडिया गठबंधन को कि शुरुआत में ही अगर स्पीकर पद को लेकर के नंबर गेम होता है और उसमें एनडीए को बहुमत मिल जाता है तो फिर स्थिति कमजोर हो सकती है। शायद इसी वजह से यह जानकारी आ रही है कि स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारेगा इंडिया गठबंधन। हालांकि सुबह 10 बजे बैठक जरूर होगी जिसमें डिप्टी स्पीकर को लेकर दबाव बनाने की रणनीति बन सकती है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है। वो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। बता दें कि जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष के रूप में 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में उनकी जगह किसी नए चेहरे को बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली की जनता इस वक्त भयंकर जल संकट से जूझ रही है। इस बीच राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोपों का दौर भी तेज हो गया। इस मसले पर कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा दोनों सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पहले मुनाफे में था लेकिन अब घाटे में है। हरियाणा सरकार दिल्ली की जनता को परेशान कर रही है। हरियाणा और दिल्ली दोनों सरकारें इस मामले में दोषी हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। नड्डा ने इस मामले पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया। पत्र में लिखा कि खड़गे को तमिलनाडु में गठबंधन सरकार पर दबाव डालना चाहिए और इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की जानी चाहिए। इसके अलावा नड्डा ने मंत्री एस मुथुसामी को उनके पद से तत्काल हटाने की मांग की है। मणिपुर में चल रहे तनाव को लेकर आज कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। यह बैठक रात 8 बजे होगी जिसमें मणिपुर के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है। कांग्रेस आलाकमान के साथ होने वाली इस मीटिंग में मणिपुर के हालातों पर गहनता से मंथन होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी अब पीडीए पंचायत लगाने जा रही है। पीडीए पंचायत के जरिए निषाद, बिंद, जाट, राजभर जैसी जातियों पर समाजवादी पार्टी अपना फोकस बढ़ाएगी। समाजवादी पार्टी सभी जातियों को एकजुट करेगी और उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक करेगी। जी न्यूज़।